नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DNN इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। DNN इंडिया के खास एपिसोड मुद्दा गरम है में आज बात करेंगे अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की एक याचिका कोर्ट में की गई पेश। याचिका में हिंदू सेना ने दरगाह में शिव मंदिर होने का किया दावा, ASI सर्वे करवाने की रखी मांग, दरगाह में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिए जाने की मांग। अजमेर की अदालत ने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस दरगाह पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में एक याचिका दायर की थी। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का दावा है कि यह दरगाह मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है, इसलिए इसे श्री संकट मोचन महादेव मंदिर का नाम दिया जाना चाहिए। दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस स्थान का सर्वे करवाने के निर्देश देने की मांग की है। वहीं गुप्ता के वकील शशि रंजन के अनुसार वादी ने 2 साल तक रिसर्च की है और उसके निष्कर्ष के बाद वहां एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और फिर एक दरगाह बनाई गई थी। सुनिए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की क्या मांग है। ऐसा है, आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने अजमेर दरगाह को लेके एक केस फाइल किया है, जिसमें हमने दावा किया है कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, उसे जैन मंदिर व महादेव का मंदिर को तोड़कर उस दरगाह का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और जो नीचे जहाँ कब्र बनी है चिश्ती की, जो नीचे तहखाना है, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और वो ही मंदिर का गर्भगृह है। ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में रखी है और साथ ही साथ हमने एक जो बुक है उस बुक को आधार बनाया है। वो बुक यहाँ के लोकल अजमेर के वासी रहे हर विलास शारदा जी, जो कि म्यूनसिपाल्टी के चीफ कमिश्नर भी थे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में, और उसके बाद सिविल जज भी बने। उनकी पुस्तक में साफ साफ ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने दिए हैं। जैसे अंदर जो जिसे बुलंद दरवाज़ा बताया जा रहा है उसके खंभों की और ऊपर छतरी की आप देखोगे तो पहली नज़र में पता चलेगा कि वैसा जो स्ट्रक्चर है वो इस्लाम में कहीं भी किसी मस्जिद या किसी दरगाह में यूज़ नहीं किया गया है और वो मंदिर के ही साक्ष्य है। और जब ये सारे साक्ष्य और बुक का हवाला देते हुए हमने केस फाइल किया, उसमें हमने 3 मांगें रखी हैं। एक मांग रखी है कि उस दरगाह को भगवान शिव का मंदिर डिक्लेयर किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि यदि उस दरगाह का कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको कैंसिल किया जाए। तीसरी मांग हमने की है कि वहाँ पूजा पाठ का हमें अधिकार दिया जाए और चौथी मांग हमारी है कि वहाँ ASI सर्वे किया जाए। ये हमारी मांग है। वहीं दूसरी ओर अजमेर दरगाह के खादिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने मुकदमे की कड़ी निंदा की है और इसे सांप्रदायिक आधार पर समाज को विभाजित करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया है। उन्होंने कहा, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र दरगाह दुनिया भर के मुसलमानों और हिंदुओं को खासकर भारतीय उपद्वीप में पूजनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिणपंथी ताकतें सूफी दरगाह पर नजर डालकर मुसलमानों को अलग थलग करने का सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का लक्ष्य बना रही है। सुनिए दरगाह के खादिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने क्या कहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है। हर धर्म जाति के लोग यहाँ आते हैं, बट प्राइमरली ये सब कॉन्टिनेंट का सब में बड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। ये कोई खेल तमाशा या मजाक नहीं है, इसको मजाक कतई तौर से ना समझा जाए। और ये रोज़ रोज़ की इस तरह की चीज़ों को हम बर्दाश्त कतई तौर से नहीं कर सकते। हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं। गरीब नवाज के करोड़ों नहीं अरबों शहदाई हैं, उसमें हर धर्म जाति के लोग हैं। हमने कब किसी के
धर्म के ऊपर, किसी धार्मिक जगहों पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया है। 2007 में 11 अक्टूबर को भी यहाँ बम ब्लास्ट किया, उसमें 3 लोगों को उम्र कैद हुई भी है, जबकि हमारा कोई कुछ कर देता है तो फांसी की सजा होती है। उसमें जो वो क्या कहते हैं भावेश पटेल है, वो आरएसएस का प्रचारक रहा है। इन तंजीमों पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता है, और ये कब तक हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? क्या इन्होंने खेल तमाशा लगा रखा है क्या? और ये इस तरह के क्रिमिनल्स लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, द हिंदू की रिपोर्ट है फरवरी 20, 2016 की, 2011 तक इस पे 9 केसेस लगे। कोई भी आता है आके बयान दे जाता है, और ये दरगाह और खानकाहों की खामोशी ने आज ये दिन दिखाए, इनकी चाटुकारिताओं ने। इन दरगाह और खानकाहों पे भी बहुत सारे मीर जाफर मीर सादिक हैं। हमारे इस्लामिक मुस्लिम समाज में बहुत सारे मीर जाफर मीर सादिक हैं। अब वक्त आ गया कि इनका बॉयकॉट करना चाहिए, और कब तक हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे भाई? ये एक फेक नैरेटिव और इकोसिस्टम डेवलप किया गया। पहले लव जिहाद को लेके, फिर लैंड जिहाद करके, फिर वक्त को लेकर आया गया। मतलब आए दिन पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, मॉब लिंचिंग, कभी इनकी वेशभूषाओं से पहचानो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी मियाँ भाई मुस्लिम मियाँ, कभी CANRC। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? वहीं दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसरुद्दीन अली चिश्ती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि हर धार्मिक स्थलों में शिवालय ढूंढने की क्या जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा, जिस किताब का हवाला देकर दावा किया गया है उसका प्रमाण पुख्ता नहीं है। दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी होने के नाते हम इस झूठे दावे को खारिज करते हैं और ऐसी नफरती सियासत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं। सैयद नसीरुद्दीन अली खान ने कहा, अजमेर दरगाह का द्वार सब धर्म के लोगों के लिए हमेशा खुला है। हर मजहब के लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से आस्था रखते हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। सुनिए दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसीरुद्दीन अली चिश्ती ने क्या कहा। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा, कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल नवाज शरीफ के मौके पे चादर बेचते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। उम्मीद है यह एपिसोड आप पसंद करेंगे। मुद्दा गर्म है। इस एपिसोड में हमने आपको बताया अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की एक याचिका कोर्ट में की गई पेश। याचिका में हिंदू सेना ने दरगाह में शिव मंदिर होने का किया दावा। ASI सर्वे करवाने की रखी मांग। दरगाह में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिए जाने की मांग के बारे में अगली बार हाजिर होंगे किसी और मुद्दे, किसी और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।